प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। संगम तट पर उमड़ा है भक्तों का जनसैलाब और लगातार श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पहले भीड़ देखने को मिल रही है। शाम 6 बजे तक के ये आंकड़े जो हैं अभी तक हमें मिले, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और भीड़ उमड़ी है। प्रयागराज, काशी, मथुरा, अयोध्या में भी अपरंपार ये भीड़ जो है वो काफी संख्या में देखने को मिल रही है। हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सनातन का उत्सव, माघ मेला का महोत्सव देखने को मिल रहा है और मिनी महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था का सैलाब बेहिसाब देखने को मिल रहा है। तो यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माघ मेला प्रमुख स्नान तिथियां भी आपको हम बता रहे हैं। 23 जनवरी को अब बसंत पंचमी का दिन। माघ मेले में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है वो भी आपको हम बता रहे हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व और उस दिन के लिए भी खास तैयारी की गई है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि माघ मेले में लगातार बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। ऐसे में कल होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के लिए शासन ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। जहां शासन ने एक तरफ बड़े स्तर पर स्नान के लिए तैयारी की है, तो वहीं आम जन भी लगातार श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मौनी अमावस्या को प्रयागराज में स्नान होना है और इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जहां पर एक तरफ श्रद्धालुओं की बड़े स्तर पर आस्था लगातार घाट पर देखने को मिल रही है, तो व्यवस्थाओं को भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए लगातार शासन, प्रशासन और स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज के अरैल घाट में महादेव घाट की तरफ मौजूद है, जहां आप देखेंगे साफ तौर पर जहां पर कि बड़े स्तर पर बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं और पूरी तरीके से रोड भी तैयार की गई है, जिससे कि जब लोग कल यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। हाल फिलहाल अभी पैदल लोगों को यहां पर आने के लिए अलाउ किया जा रहा है, जिससे कि यहां पर किसी तरीके का बड़े स्तर पर ट्रैफिक ना बढ़े और साथ ही साथ लोग बड़े स्तर पर यहां पर स्नान कर सके। कल के लिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं अभी से यहां पर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और यहां पर पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है कि जितने लोग यहां पर आ रहे हैं उनको लगातार चेक किया जा सके, पूरी तरीके से जांच की जा सके। और वहीं पर जिस तरीके से जो तैयारी पूरी चल रही है उसी बीच में स्थानीय लोग भी लोगों की यहाँ पर बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है स्थानीय लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर बड़े स्तर पर अलग अलग फंड के द्वारा यहाँ पर लंगर लगाए जाने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। और बड़ी स्तर पर भी जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रयागराज में जिस तरीके से बड़े स्तर पर कार्यक्रम जो होते हैं, माघ मेले की बात हो चाहे कुंभ की बात हो, हर समय सभी लोग बड़े स्तर पर इसमें लोगों की सेवा करना चाहते हैं और ऐसे में इसी तरीके की चीजें बड़े स्तर पर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर लंगर लगाते हैं, लोगों को भोजन कराने का काम करते हैं और इसी तरीके का प्रसाद यहाँ पर दिए जाने का काम किया जाता है। और ये बड़ी परंपरा भी है, क्योंकि साफ तौर पर है कि लगातार ये देखा जाता है कि जो लोग यहाँ पर ये काम करते हैं वो एक बड़ा संदेश भी देते हैं। किस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं, अभी स्थानीय लोग जैसे लोग हैं लगातार यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ भी सबको प्रसाद वितरित कर रहे हैं, क्या संदेश है और किस भाव के साथ आप लोग अभी ये काम कर रहे हैं? हम लोग इस भाव के साथ काम कर रहे हैं कि गंगा मैया का ये पावन जगह है, यहाँ जो भी आए वो कुछ न कुछ प्रसाद जरूर पाएं। इस उद्देश्य से ही ये प्रसाद की व्यवस्था की गई है। ये पूरे माघ मेला आप लोग ये पूरा चला? जी जी जी, पूरे माघ मेला जी 3 तारीख से शुरू हुआ है, ये 3 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी तक चलेगा जी। आप भी साथ में? हाँ, अभी जिस तरीके से आप जैसे ये पूरा जो कर रहे हैं अभी, ये एक भाव क्या होता है? क्योंकि देखा जाए कि बड़े स्तर पर लोग इतने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कोई लिमिट नहीं होती कि कितना बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए, तो सब कैसे मैनेज करते हो आप लोग? भाई ये नर सेवा नारायण सेवा है और जब उस पवित्र भाव से गंगा की कृपा से हम शुरू होते हैं तो अपने आप सब लोग मिल के बनाते हैं और मिल के बन जाता है और लोग प्रसाद पा लेते हैं। ये तो माँ त्रिवेणी की कृपा है और ये अन्न क्षेत्र है, गंगा के किनारे अन्न क्षेत्र चलाने के लिए ही माघ का मेला लगाया जाता है। और प्रशासन हमको इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था, इतनी सुव्यवस्थित चीजें इसीलिए देता है कि हम यहाँ आके गरीबों की सेवा करें। ये व्यापार का क्षेत्र नहीं है,
ये दान का क्षेत्र है। दान का क्षेत्र, और आप देख भी सकते हैं कि बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंचते भी हैं, क्योंकि सामने जब स्नान करने के बाद एक बड़ी बात होती है कि लगातार पूजा अर्चना बड़े स्तर पर की जा सके, और ऐसे ही लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुंचते हैं। आप दूसरी तरफ देखेंगे भी कि यहाँ पर गंगा का क्षेत्र, यहीं पर ही लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, और अरैल क्षेत्र इसको कहा जाता है, और यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और लगातार ये देखा जाता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद इन्हीं को प्रसाद दिलाए जाने के लिए बड़े स्तर पर काम पूरी तरीके से किया जाता है। और गंगा की जो के किनारे लगातार लोगों का यह प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी को बड़े स्तर पर और पुण्य की प्राप्ति कर सके। और शायद यही कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से मंत्र है सनातन का, कि सनातन में पूरी तरीके से इस बात पर फोकस करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं और कैसे ज्यादा से ज्यादा नर की सेवा करें, क्योंकि सनातन में कहा भी जाता है नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के पहले ही संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज रात 11:53 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होकर कल की रात 1:09 तक रहेगी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो जाएगा। ऐसे में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसके मद्देनजर स्नान पर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार के मुताबिक स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर तैनात किए गए हैं। देखिए, मौनी अमावस्या को लेकर के जो त्योहार कल मेन स्नान है इस माघ मेले का, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। हमारे सभी टीमें, जो स्पेसिफिक टीमें हैं, हमारे हर एक जगह पे, हर पॉइंट पे हमने एक ग्रिड सिस्टम भी लगाया है, ताकि संगम एरिया जो हमारा है, मेनली नोज वाला एरिया है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे। और प्रत्येक श्रद्धालु को हम विनम्रता के साथ उनको अच्छी तरह से स्नान कराने के उपरांत वापस अपने गंतव्य स्थल की ओर भेज सकें। हम लोगों ने अपनी टीमें लगा रखी है, एटीएस लगी हुई है, हमारी LIU लगा हुआ है, स्पेशलाइज टीमों में एएस चेक टीम्स लगी हुई है।